चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के अकाउंट्स का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिप्रिसिएशन। ये जो चैप्टर है ये बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है और लेकिन एग्जाम के लिए ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक 8 नंबर का क्वेश्चन या कई स्कूलों में 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपसे जरूर पूछेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिप्रिसिएशन के बेसिक्स को कवर करेंगे और जानेंगे कि डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, क्या मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है और कैसे डिप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। देखिए, डिप्रिसिएशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो इट इज द रिडक्शन in the value of fixed assets। जो भी फर्म के किसी कंपनी के फिक्स एसेट होते हैं, उन फिक्स एसेट्स की वैल्यू जब रिड्यूस होती है उस रिडक्शन को ही हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब कोई भी एग्जांपल अपने आसपास कोई भी एसेट देख सकते हैं जो आपके पास है। आपके आसपास हो सकता है कोई फर्नीचर हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, तो आप एक बार उसको देखिए, क्या वो एसेट वैसा ही है जैसे आपने लिया था उसको? बिल्कुल नहीं। क्या उसकी वही कंडीशन है जिस कंडीशन में आपने उसको एक्वायर किया था? बिल्कुल भी नहीं। आप देखेंगे तो उसमें हल्की फुल्की टूट फूट हो गई होगी, टाइम बीतने के साथ वो चीज पुरानी हो गई। अब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए हैं और कई चीजें एक फिक्स टाइम के बाद वो यूजलेस हो जाती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है, रिडक्शन होता है फिक्स एसेट्स की वैल्यू में, तो उसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। इसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, जैसे एक दो कॉज हमने यहां डिस्कस किए। पहला कॉज हो सकता है पैसेज ऑफ टाइम। देखिए, कई चीजें होती हैं जो टाइम के पास होने से उनकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। अब देखिए, आप पुराने मॉडल का कोई चीज लेंगे या कोई चीज आप 6-7 साल 8 साल 9 साल पुरानी लेंगे तो उसको आपको वो कीमत नहीं मिलेगी जिस कीमत पे आपने उसको एक्वायर किया था, क्योंकि समय के बीतने से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, पैसेज ऑफ टाइम से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। राइट। सेकेंड जो कोर्स है वो है चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इस मॉडर्न युग में हैं, इस मॉडर्न टाइम में है, वी आर सो मॉडर्न। तो इस मॉडर्निटी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा आता है और जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चीजें यूजलेस हो जाती हैं या उनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। जैसे आप आईफोन का एग्जांपल ले लीजिए, कितने डे टू डे लाइफ में कितने ज्यादा एडवांसमेंट्स आ रहे हैं। अब उन एडवांसमेंट्स की वजह से जो पुराने वाले मॉडल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुके हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ नए कैमरा वाले, नए एडवांस कैमरा, एडवांस फीचर वाले फोन आने लग गए, तो जो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है ये पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। थर्ड कॉज हो सकता है डिप्रिसिएशन का वियर एंड टियर। वियर एंड टियर से क्या समझते हैं? देखिए, जब भी आप किसी भी एसेट को कोई यूज करते हैं तो उसमें हल्की फुल्की टूट फूट खरोच लग जाती है और जब भी आप उस एसेट को बेचते हैं तो जो भी खरीदार होता है वो देखता है, भाई साहब आपके एसेट्स तो टूटी हुई हैं, इसमें तो स्क्रैचेस आई हुई हैं, इसके तो कोने टूटे हुए हैं। तो इसी नॉर्मल टूट फूट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है। और रीजन क्या हो सकता है? एब्सोल्यूट ऑब्सोलेसेंस। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कई चीजें एक फिक्स पीरियड के बाद, जैसे हमारे सीएफएल होती है, लाइट्स होती हैं, उनकी 1 साल की वारंटी होती है। 1 साल की वारंटी के बाद वो खराब हो सकती हैं और जब वो खराब हो जाएंगे 1 साल के बाद तो वो यूजलेस हो जाएंगे, आपको उसको फेंकना पड़ेगा। तो कुछ चीजें एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद खराब हो जाती हैं, जिसके कारण जैसे जैसे वो टाइम पीरियड आता जाता है उनकी वैल्यू में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू जब बच्चों से रिड्यूस हो जाती है टाइम के बीतने से, टेक्नोलॉजी में चेंज आने से, या आप बोल सकते हो कि एक फिक्स पीरियड के बाद वो एसेट पूरी तरीके से डाउनग्रेड हो जाएगा या फिर उसमें कोई वियर एंड टियर हो गया, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। राइट। अब नेक्स्ट थिंग हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। तो देखिए, डिप्रिसिएशन जो होता है वो किसी भी कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकता है, उसके लिए एक्सपेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्सपेंस होता है, लेकिन ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आप कैश के फॉर्म में नहीं करोगे। क्या एक्सपेंडिचर तो है और ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप उस एसेट को यूज कर रहे हो, तो नॉर्मल रूटीन लाइफ में आप उस एसेट को यूज कर रहे हो जिसके कारण उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन डिप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर पूछा जा सकता है, जो कि कैसा होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो चलो हम समझ गए सर कि डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी, वियर एंड टियर एंड ऑल दिस। ठीक है। अब देखिए, जब भी हम डिप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं तो कुछ चीजें आप याद रखेंगे। डिप्रिसिएशन को हमेशा जो रेट होता है वो एनुअली होता है। एनुअली का मतलब
जो भी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं वो आप 12 मंथ्स का चार्ज करते हैं या 1 ईयर, 12 मंथ्स या 1 ईयर। तो डेप्रिसिएशन का जब भी आपको रेट गिवन होता है बच्चों वो 12 मंथ्स का होता है या 1 ईयर का होता है, ठीक है। इसलिए जब भी डेप्रिसिएशन का रेट होता है उसके आगे आपको पर एनम मिलेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के एंड में, साल में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन जब हम करते हैं तो हमें जब एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है परचेज वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। ये फॉर्मूला होता है जब भी आपको एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना है, आपको ईयर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है कि एक ईयर में आपका कितना डिप्रिसिएशन लगा है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे परचेज वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। अब परचेज वैल्यू तो सर हम जानते हैं वो वैल्यू जिसपे हमने उस एसेट को एक्वायर किया। व्हाट अबाउट द सैल्वेज वैल्यू? पहले तो आप समझ लीजिए सैल्वेज वैल्यू का मतलब वो वैल्यू होता है जिस वैल्यू पे आप उस एसेट को बेच सकते हैं जब वो पूरी तरीके से यूजलेस हो जाएगा। टू बी वेरी प्रिसाइज, जो भी एक एसेट की कबाड़े की वैल्यू होती है, जब वो पूरे तरीके से यूजलेस हो जाएगा तो भी वो कितने का बिकेगा, जब कबाड़ी वाले को हम उसको बेचेंगे तो वो कितने का बिकेगा, तो वो वैल्यू कहलाती है सैल्वेज वैल्यू। अब सैल्वेज वैल्यू बोल सकते हैं आप इसको, या इसको आप रेजिडुअल वैल्यू बोल सकते हैं, या आप इसको फेच वैल्यू बोल सकते हैं, या आप इसको स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हैं। ये इसी के नाम है, डोंट गेट कंफ्यूज। किसी बुक में सैल्वेज से होगा, किसी में फेच से होगा, किसी में स्क्रैप से होगा, ठीक है, किसी में रेजिडुअल वैल्यू होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी ही जो नाम है वो किसके हैं? स्क्रैप वैल्यू के हैं। और स्क्रैप वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? इट इज दैट वैल्यू जिसमें एक एसेट पूरी तरीके से जब यूजलेस हो जाएगा, जब भी आपको वो एसेट कितना रिकवर करा के देगा। जैसे लेट्स सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आप उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरीके से यूजलेस हो चुका है और अब उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को आप एक कबाड़ी वाले को दे रहे हैं, तो कबाड़ी वाला आपको कितना देगा? 500, 600, 700, जो भी कबाड़ी वाला आपको उसका वैल्यू देगा, उसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, फेच वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, राइट। तो अब आपको एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे निकालना है? फॉर्मूला इज परचेज वैल्यू, जो भी उस एसेट पे आपने जब जैसे भी उस एसेट को एक्वायर किया है वो आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में, उसमें से सैल्वेज वैल्यू को माइनस कर दे और जो भी उस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ है, कितने साल तक आप उस एसेट को यूज करने वाले हैं, 5 साल, 6 साल, 2 साल, 10 साल, जो भी एस्टिमेटेड लाइफ है उससे डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा एनुअल डिप्रिसिएशन। चलो सर आ गया, हमें अगर यूनिट्स गिवन होंगे हम कर देंगे, चलिए वेरी गुड। अब इसके बाद हमें निकालना होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। इसका मतलब होता है कि आप क्या रेट से उस एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, किस रेट से हम उस एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन, जो आप फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अपॉन परचेज वैल्यू इनटू में 100। एनुअल डिप्रिसिएशन अपॉन में परचेज वैल्यू इनटू में 100। तो ये फॉर्मूला आपका रहेगा किसका? ये फॉर्मूला रहेगा हमारा रेट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन, ठीक है। क्या फॉर्मूला रहेगा? एनुअल डिप्रिसिएशन अपॉन परचेज वैल्यू इनटू में 100, राइट। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग ये दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, लेट्स सपोज हमने एक कंप्यूटर एक्वायर किया। इस कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो है 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। इस कंप्यूटर की जो सैल्वेज वैल्यू होगी वो होगी 10,000। सैल्वेज वैल्यू कितनी होगी? 10,000। और इस कंप्यूटर की जो एस्टिमेटेड लाइफ होगी वो होगी 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक आप इस कंप्यूटर को यूज करेंगे। तो सर जल्दी से इससे हमें एनुअल डिप्रिसिएशन और रेट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन निकाल के दिखाइए। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या बताया था एनुअल डेप्रिसिएशन का? परचेज वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। चलो वैल्यू पुट करिए। परचेज वैल्यू कितनी है उसकी कॉस्ट? 1,10,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 10,000 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है उसकी? 10 ईयर्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? ये 1,00,000
ठीक है, 1,10,000 माइनस 10, 1,00,000 अपॉन 10, 0 से 0 काटेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10,000। तो एनुअल डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000। तो उस कंप्यूटर पे हर साल कितनी वैल्यू का रिडक्शन होगा? 10,000 रुपीज का रिडक्शन होगा। 10,000 हमारा आ गया एनुअल डिप्रिसिएशन। चलो अब इससे हम लोग रेट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन डिराइव करते हैं। रेट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था? एनुअल डिप्रिसिएशन अपॉन परचेज वैल्यू इनटू 100। एनुअल डिप्रिसिएशन आया आपका 10,000, परचेज वैल्यू है 1,10,000, इनटू में 100। अब हम 0 से 0 कट, ये 0 कट, ये 0, 1 2 1 2। अब हमारा आंसर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 9.0%। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन अपॉन परचेज वैल्यू इनटू 100। इसको सॉल्व करने से आपका रेट आ जाएगा कि आप उस एसेट पे कितना रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। और अगर आपको कैलकुलेट करना है कि एनुअली आप उस एसेट पे कितना डिप्रिसिएशन लगा रहे हो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तो दैट विल बी दिस फॉर्मूला, परचेज वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, यू विल गेट द एनुअल डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अब देखिए, जब भी हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं डिप्रिसिएशन को चार्ज करने के। ठीक है, देखिए वैसे तो आप बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे, ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं डिप्रिसिएशन को चार्ज करने के। बट अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? दो मेथड डिस्कस करते हैं। जो पहला मेथड है वो है बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। और जो दूसरा मेथड है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम भी है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दूसरा नाम क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस अगर आप समझ में आ गया अगर आपको, तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा है, बहुत इजी है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, एक एसेट पे जब हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं तो हर साल डिप्रिसिएशन को परचेज वैल्यू पे लगाया जाता है। जो भी उस एसेट की परचेज वैल्यू है उस पे हर साल डिप्रिसिएशन लगाया जाता है। माने कि आपने 1 लाख की अगर कंप्यूटर ली है या 1 लाख का अगर आपने मोबाइल लिया है और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से आप उस पे डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं 10% के हिसाब से, लेट्स सपोज, तो हर साल जो डिप्रिसिएशन लगेगा 10,000 10,000 10,000 10,000। तो मतलब जब भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे तो यहां पे जो भी आपका डिप्रिसिएशन लगेगा वो हमेशा लगेगा ऑन परचेज वैल्यू। जो भी उस एसेट की परचेज वैल्यू होगी, जिस भी वैल्यू पे आपने उस एसेट को एक्वायर किया, हर साल आपको जो डिप्रिसिएशन लगाना है वो उसकी परचेज वैल्यू पे लगाना है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल, अगर आपने कोई मोबाइल लिया जिसकी कॉस्ट है लेट्स सपोज 80,000 रुपीज और उस पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो 10% चार्ज होता है, 10% पर एनम। तो एवरी ईयर जो आपका डिप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा? 8,000 लगेगा, क्योंकि यहां जो आप डिप्रिसिएशन लगाते चलोगे वो आप उसकी परचेज वैल्यू पे लगाओगे। और उस मोबाइल की परचेज वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी है? परचेज वैल्यू है उसकी 80,000। तो 80,000 पे हर साल डिप्रिसिएशन लगेगा 8,000 8,000 8,000। तो ये जो मेथड होता है वो हमारा उससे होता है स्ट्रेट लाइन। WDVM में क्या होता है, लेट्स सपोज कि आपने एक मोबाइल लिया, ध्यान से समझना, जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपीस और इसका जो डिप्रिसिएशन है वो रेट है लेट्स सपोज 10% पर एनम। तो फर्स्ट ईयर जो आपका डिप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 1 लाख पे 10%, जो कि कितना हो जाएगा आपका 10,000। अब जब सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन लगेगा तो वो परचेज वैल्यू पे नहीं लगेगा। आप क्या करोगे? परचेज वैल्यू में से फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन है वो माइनस करोगे। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 10,000, तो 1 लाख में से आपने 10,000 माइनस किया तो कितनी वैल्यू बची? 90,000। तो सेकेंड ईयर जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो 90,000 का 10%, जो कि कितना होता है? 9,000 होगा। अब यहां अगर आप थर्ड ईयर का चार्ज करोगे
तो 90,000 माइनस वैल्यू 9,000, कितनी वैल्यू बच गई उस एसेट की? 81,000। इसका 10% जो कि कितना होगा? 8100। ठीक है, कितना होगा? 8100। तो थर्ड ईयर जो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा? 8100। यहां पे आप डिफरेंस को ऑब्जर्व कीजिए कि जो परचेज वैल्यू पे जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, तो आपका एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। और यू कैन से कि डेप्रिसिएशन आपका कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन जब आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो एवरी ईयर जो आपका डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि हर साल की वैल्यू में से उस साल का डिप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा उस पे हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे। तो दोनों मेथड में ये ही डिफरेंस आपको याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी आप डिप्रिसिएशन लगाओगे तो परचेज वैल्यू पे लगाओगे, और परचेज वैल्यू तो सेम रहेगी। जिस वैल्यू पे आपने उस एसेट को एक्वायर किया था, इट विल गोइंग टू रिमेन सेम। तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज आल्सो गोइंग टू रिमेन सेम। क्लियर है? इट्स वेरी इजी मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है कि जो भी उस एसेट की परचेज वैल्यू होती है, फर्स्ट ईयर तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। नेक्स्ट ईयर जैसे उसकी वैल्यू 1 लाख थी, 10,000 वो इस साल डिप्रिशिएट हो गई। सेकेंड ईयर में उसकी वैल्यू कितनी बची? 90,000। अब जो सेकेंड ईयर का आपका डिप्रिसिएशन लगेगा वो 90,000 पे 10%, दैट इज 9,000। थर्ड ईयर अगर आपको लगाना है तो देखो, सेकेंड ईयर में वैल्यू 90,000 बची थी, 9,000 वो डेप्रिशिएट हो गई, अब उसकी वैल्यू रह गई 81,000। तो थर्ड ईयर में जब आप उस पर डिप्रिसिएशन लगाओगे तो वो 81,000 का 10% लगाओगे, दैट इज 8100। तो यहां जो आपका डिप्रिसिएशन है इट विल गोइंग टू चेंज ईयर आफ्टर ईयर, क्योंकि यहां जो डिप्रिसिएशन लगता है वो बैलेंस पे लगता है। जो भी डेप्रिसिएशन, जैसे 1 लाख वैल्यू थी, 10,000 डेप्रिशिएट हो गई तो अब उसकी वैल्यू 90,000 रह गई। अब 90,000 का 10% 9,000, अब 90 में से 9,000 गया, 81,000 रह गई। 81,000 का 10% 8100। तो यहां इस पे जो डिमिनिशिंग बैलेंस होता है उस पे डेप्रिसिएशन लगता है। और यहां पे हर साल जो डेप्रिसिएशन होता है बच्चों, वो आपका कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि यहां जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो किस वैल्यू पे लगाया जाता है? परचेज वैल्यू पे लगाया जाता है। परचेज वैल्यू तो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, क्या कॉसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि डिप्रिसिएशन के एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, उसको अगर आपको रेट में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला आप यूज करोगे, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, बाकी का जो प्रैक्टिकल पार्ट है विल गोइंग टू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।